Does karma works in friendship? What is karma? I don't know what is karma. Tell me what is karma. You came up with this statement. Does karma work in friendship? देखो कितना फनी है. हमारे पास वर्ड्स हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि ये वर्ड क्या है, वी आर स्टम्बलिंग, समवेयर वी आर स्ट्रगलिंग. आप प्रॉब्ली 5 मिनट में कोई मेरे को डेफिनेशन दे ही दोगे कि ये होती है कर्मा, लेकिन हम बस कैसे कैजुअली कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं, डज कर्मा वर्क इन फ्रेंडशिप, और ऐसा लगेगा कि कितना ब्राइट क्वेश्चन पूछा है, डज वर्क. बट कर्मा की डेफिनेशन ही हमें कुछ नहीं पता है. अभी 2 मिनट पहले फ्रेंडशिप की भी हमें डेफिनेशन नहीं पता थी, और अभी पता चल रहा है कि जो एक और वर्ड यूज कर लिया है कर्मा, उसकी भी डेफिनेशन नहीं पता है. हमारे पास ये सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें लगता है कि हम जानते हैं कि ये क्या है, बट हम एक्चुअली इनको नहीं जानते, और यही तो होती है इग्नोरेंस. हमने अभी एक वर्ड यूज कर लिया और मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, और आप अज्यूम कर रहे हो कि मेरे को पता होगा. ये मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ क्योंकि आपने यूज करा है कि ये वर्ड क्या है, और आप बता नहीं पा रहे ये वर्ड. तो यही तो है मेरे बारे में अंधेरा जो मैं लेकर चलता हूं, कि मेरे पास ये वर्ड्स हैं, मेरे पास रिलेशनशिप्स में के टाइटल्स हैं कि फ्रेंडशिप ये होती है, कर्मा ये होता है, बट अगर मैं थोड़ा सोच के ध्यान दूं, हल्का सा भी 1 मिनट का ध्यान देने की जरूरत है बस, कि ये क्या है, मैं पाऊंगा कि मेरे को पता ही नहीं है एक्चुअली ये क्या है. ये कि एक सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग है कहीं कोई बादल में कि हाँ ये धुंधला सा कोई आइडिया होता है कर्मा का, कोई धुंधला सा कोई आइडिया है फ्रेंडशिप का, बट कोई सब्सटैंशियल डेफिनेशन है ही नहीं, कुछ एक्चुअल हमें पता ही नहीं है उस चीज के बारे में. आपने यूज तो कर लिया बड़ी जल्दी, तभी मैंने बोला, और इसका आंसर मैं दे भी सकता हूं आपको, बट इससे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग भी तो मेरे को समझनी पड़ेगी ना कि क्या है कर्मा, क्या है फ्रेंडशिप. अभी हमने समझी है कि फ्रेंडशिप किस बेसिस पे बननी चाहिए, और फ्रेंडशिप जैसा बेसिक वर्ड ही, फ्रेंडशिप बैंड हम पहन लेते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये सब हम कर लेते हैं, बट जब फ्रेंडशिप की डेफिनेशन ही नहीं पता है, 2 दोस्त आके आपने कभी अपने दोस्त से इस बारे में डिस्कस करा है कि भाई फ्रेंड होना क्या होता है, कभी ये क्वेश्चन पूछा है? आप पाओगे कि आपने नहीं पूछा है. तो ये कैसी फ्रेंडशिप है जिसमें यही नहीं पता है उन दोनों को जो अपने आप को फ्रेंड बोलते हैं कि फ्रेंड होना क्या होता है. ये तो हमारे रिलेशनशिप्स की एक्चुअल रियलिटी है. हम कुछ नहीं जानते, हम अपने आप को बता देते, और इसमें कोई बुराई नहीं है, यही दुनिया की रियलिटी है. आप अकेले नहीं हो, ऐसे सब यही कर रहे हैं. सबको लगता है कि हमें पता है कि क्या एक्चुअल डेफिनेशन है किस चीज की, कि जिस रिलेशनशिप में है हमें पता है हमें स्टूडेंट होना क्या होता है, हमें पता है कि व्हाट इंटेल्स बीइंग अ बॉय, क्या होता है लड़का होना, क्या होता है फादर होना, क्या होता है सन होना, क्या होता है फ्रेंड होना. हमें इन सारी चीजों के बारे में कोई सब्सटैंशियल आइडिया है ही नहीं. हमारे पास बस एक ऊपरी एक फ्लफ कोई आइडिया है, कोई बहुत धुंधला सा कुछ डेफिनेशन है, बट कुछ भी हमने खुद से रिसर्च नहीं करा है, हमने कभी इस पर टाइम ही नहीं दिया है इस चीज के बारे में, तो इसीलिए हमें पता ही नहीं है. टाइम शब्द का मैंने इस्तेमाल कर दिया. टाइम भी क्या होता है? क्या बस घड़ी दिखाती है वही टाइम है, इसके अलावा टाइम कुछ नहीं है. टाइम हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? आप घड़ी से अभी खेल रहे हो, ये टाइम ही क्या है? क्या हम इसके बारे में भी सोचते हैं? हम देखेंगे कि जो जो चीजों के हमें पता है कि हम जानते हैं कि हाँ इसका आइडिया है, किसी को इस चीज का कोई आइडिया नहीं है. यही तो है सेल्फ नॉलेज, कि जानना कि जिन वर्ड्स को मैं यूज करता हूं उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, जिन चीजों से मैं खेलता हूं, जिन चीजों को मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूं, उन शब्दों के बारे में कोई एक्चुअल सब्सटैंशियल आइडिया मेरे को है ही नहीं, कोई नॉलेज है ही नहीं. यही तो हमें देखना है हमारे अंदर का जो अंधेरा है, कि और आप एक बार झांकोगे ना अपने अंदर के अंधेरे में, आप डर जाओगे. आपको दिखेगा कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता. और वो स्टार्ट होती है कि आप फाइनली जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आपको दिखता है, ये तो अभी मैं बोल रहा हूं, बट जब आप खुद देखोगे कि सच में मैं कुछ नहीं जानता, आई रियली डू नॉट नो एनीथिंग, दैट इज व्हेन दैट वन स्पार्क ऑफ लाइट एंटर्स इन यू. दिस इज द पॉइंट कि यहां से कुछ रोशनी अंदर फाइनली आपके आनी शुरू होगी, जब आपको ये दिखेगा कि आप वाकई में अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते. जो हम जानते हैं वो बस एक आइडिया है, जो हम जानते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल डेफिनेशन है जो हमें हमारे एनवायरनमेंट ने दी है. ये शब्द भी जो आपने यूज करा कर्मा, ये आपको कहीं सुना होगा आपने, और आपने बस अपने मुंह से निकाल दिया बिना ये समझे कि ये होता क्या है, बिना इसकी कोई एक्चुअल रियलिटी जाने. हाँ, एग्जैक्टली. एंड योर डेफिनेशन ऑल्सो जस्ट लाइक द वर्ड would be borrowed, as since the word is borrowed, the definition about it would also be borrowed.
डू यू हैव योर ओन इनसाइट अबाउट कर्मा? प्रोबेबली नॉट। एग्जैक्टली राइट। यही कितनी सरप्राइजिंग बात नहीं है, और ये तो थोड़ा हंसने ही चाहिए हमें इस बात पे कि फ्रेंडशिप हो रही है, दोस्त हो रहा है, यार हो रहा है, लेकिन पता ही नहीं है ये सब क्या है, जान ही नहीं रहे हैं इसके बारे में। ये जानना ही तो जिंदगी के पास आना है। जब हम जिंदगी से दूर होते हैं, हमारे पास बस आइडियाज होते हैं और हमारे पास ऊपरी बिलीफ्स होते हैं। हम उससे दूर ही रहेंगे जब तक हम अपने अंदर के अंधेरे को नहीं देखेंगे कि जिन वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जिन डेफिनेशंस जो है मेरे पास दोस्ती के नाम पे, रिलेशनशिप के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, करियर के नाम पे, ये सारी डेफिनेशन में मैं जब तक जाऊंगा नहीं, और अच्छी बात है नहीं पता होना चाहिए, ये हमें बता दिया जाता है कि हमें पता है। एक छोटे से बच्चे से जब आप पूछते हो, बहुत कैजुअल क्वेश्चन है ना, सब ये पूछते हैं हाँ बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और वो फिर बता भी देता है जो हमें पूछना सुनना होता है, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बट क्या उसको वाकई में कुछ पता होता है? एक 12th क्लास के स्टूडेंट को क्या पता है कि उसे आगे जाके क्या करना है? जब एक 12th क्लास के स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं है कि वो अपने करियर में क्या करना चाहता है, तो एक बच्चे को कैसे आइडिया हो सकता है कि वो क्या करना चाहता है अपने करियर में? बट स्टिल इट इज द फेवरेट क्वेश्चन दैट वी ऑल वांट टू आस्क दैट चाइल्ड कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या बने बैठे हैं जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो बच्चे को कैसे पता होगा कि वो क्या बनना चाहता है? तो यही तो रियलिटी है। विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनीथिंग, we just have conclusions, we have some certain stronger beliefs that we know something about life, and not knowing is the beginning of understanding life. Not having any idea, starting from scratch, सब कुछ मिटा दो जो भी समझते हो दुनिया के बारे में, जो भी शब्द हैं, जो भी डेफिनेशंस हैं हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर, जब वो सब खत्म होंगे तब आप कुछ ओरिजिनल ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग पे आ पाओगे, और तब आप इंसान कहलाओगे। तब आपको दिखेगा कि भाई ये होती है लाइफ, मैं तो समझ ही नहीं रहा था। जिस ग्राउंड पे अभी आप चल रहे हो, जिस आकाश के नीचे अभी आप हो, जिन पेड़ों को अभी आप देखते हो, ये सब बदल जाएगा आपके आसपास। जब अंदर रोशनी आती है ना, तो दुनिया बदल जाती है, हमारी चीजों से रिलेशनशिप बदल जाता है, सब कुछ एकदम ऐसा हो जाता है, इट कम्स अलाइव। एवरीथिंग राइट नाउ इज जस्ट सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड इन अवर माइंड। हम यहां से आगे नहीं बढ़ पाते, बट जब हम इसको खोलते हैं तब हमारा लाइफ के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप आता है जो इतना नया होता है, विच इज रियली इंटरेस्टिंग। और बोर्डम की फिर वहां पे कोई जगह नहीं होती, वहां पे फिर किसी जेलसी या किसी डिससैटिस्फैक्शन की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि अब बस चीजें हैं देखने के लिए, चीजें हैं समझने के लिए, चीजें हैं ऑब्जर्व करने के लिए। खुद को भी मैं देखूंगा, मैं लोगों की एक्टिविटीज भी देखूंगा, मैं उन पर हंसूंगा नहीं, मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगा, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं बस समझूंगा, क्योंकि बहुत कुछ है समझने के लिए। ना मैं अपने आप को जानता हूं, ना मैं दुनिया के बारे में कुछ और जानता हूं। जब मैं इनको जानूंगा, जब मैं ये समझ पाऊंगा, तब मेरा रिलेशनशिप दुनिया से ही कुछ अलग हो जाएगा। मुझे तब जाके लाइफ पता चलेगी कि लाइफ अभी है क्या। अभी लाइफ मेरी एक सिंपली ऑटो पायलट मोड पे है कि वो बस चल रही है, क्योंकि मुझे बताया जाता है ये चीजें करनी होती है और मैं उनके अकॉर्डिंग कर रहा हूं। हम एक ऑटो पायलट मोड पे हैं, एक रोबोट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, हमें नहीं पता लाइफ क्या होती है। बहुत ही मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं हम, बहुत ही प्रोग्राम्ड लाइफ जी रहे हैं हम। हमारे अंदर कोड्स हैं अलग अलग तरीके के, इंस्ट्रक्शंस फेड हैं अलग अलग तरीके के, इंफॉर्मेशन फेड है, और ये इंफॉर्मेशन ही सारी हमें रोबोटिक बनाती है, मैकेनिकल बनाती है। ये लंबा क्वेश्चन है, वील टॉक। कर्मा अगर छोटी डेफिनेशन में आपको समझना है तो कर्मा इज रियली व्हाट यू रियली हैव टू डू इन लाइफ। कर्मा इज नथिंग टू डू विद मैंने ये करा तो उसके साथ ये बुरा हुआ और ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब कर करके आपको बस गिल्टी ही फील कराया जाता है, ये सब कर करके आपको अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स बेचे जाते हैं। कर्मा क्या है? कर्मा इज कर्म इज वर्क। व्हाट इज द फंडामेंटल वर्क दैट यू हैव टू डू? और वर्क को फिर यही है कि अपने आप को खोलना, अपनी चीजों को समझना और जानना कि हम किन किन बिलीफ्स में अब बिलीव करते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने अपने अंदर बस फेड इन कर लिए हैं। यही तो काम है, कर्म, वर्क, यही तो वर्क ऑफ लाइफ है ना। हमें जिंदगी का यही काम करना है, हमें अपने बारे में समझना है। जितना हम अपने बारे में समझेंगे उतना हम समझ पाएंगे कि लाइफ की रियलिटी क्या है। नहीं तो बस आंख बंद करके चलते रहेंगे, बोलेंगे ये लाइफ है। चलो।